हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आज आपका दोस्त मनोज शुक्ला आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जिंदगी में बहुत सारी तरीके के लोग होते हैं। अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग कैटेगरीज में लोगों को बताया है कि ये इस कैटेगरी में आते, इस कैटेगरी में आते, इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं एक इंटरेस्टिंग आपको कैटेगरी के बारे में बताना चाहता हूं। वो होती है, 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, और इवन आप रास्ते में भी जा रहे हो जहां आपको लोग नहीं जानते, तो भी आप इस तरीके के लोगों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप उनके बारे में जानते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो आते हैं रायचंद की कैटेगरी में, दूसरे वो होते हैं जो आते हैं ज्ञानचंद की कैटेगरी में, और तीसरे लोग होते हैं जो कि बहुत ही कम पाए जाते हैं, और वो होते हैं कर्मचंद। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रायचंद के बारे में बताना चाहूंगा। सपोज करिए कि आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आप काम करते हैं और आप अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे कलीग्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी सफलता को देख के जलते हैं, और वो आएंगे और आपको वो राय देने की कोशिश करेंगे कि अरे आप ये काम तो कर रहे हो, ठीक है, इसमें इतना रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते तो शायद आपको और अच्छी सक्सेस मिलती, आप और जल्दी अपनी जीवन में तरक्की करते। दोस्तों अगर आप एक्चुअली उनकी प्रोफेशनल लाइफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जहां 5 साल पहले थे वो आज भी वहीं बैठे हैं, लेकिन वो आपको ऐसी ऐसी राय की बातें देके जाएंगे जैसे आप बस उसको इंप्लीमेंट करिए और बस 2 दिन के अंदर आप स्टार बन जाएंगे और आप करोड़पति बन जाएंगे। तो इस तरीके के लोगों की राय के बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों दूसरे आते हैं, जैसा मैं आपको बताऊंगा, ज्ञानचंद। ज्ञानचंद की कमी नहीं है इस धरती पर दोस्तों, ये 90% पाए जाते हैं और ये ज्ञान देने में कहीं भी चूकते नहीं है, और इनको कोई पैसा भी नहीं चाहिए। दे आर रेडी टू शेयर देयर ज्ञान विद यू फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आप शादी करने जा रहे हैं, तो शादी करने जा रहे हैं, आपकी डिमांड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या, उस तरीके के आप करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान देने वाले लोग आपको जरूर बताएंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, आपको ऐसा करोगे तो देखो उसके साथ में ऐसा हो गया था, आप एक काम करो, आप ऐसे करो। वो आपको अपने डायरेक्ट, आपका जो प्लानिंग है, आपका जो बजट है, आपको जिस तरीके का करना है चीजों को, जैसा आपने सोच रखा है, वो बिल्कुल उसके अपोजिट जाकर के आपको अलग तरीके का ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। समाज में अलग अलग बुरी बुरी घटनाओं का एग्जाम्पल देंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा आप करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्ञानचंद की बातों को सुनिए जरूर, क्योंकि सुनना सबको चाहिए, सबसे अच्छी बात होती है, बी ए गुड लिसनर। लेकिन उसमें से कितना आपको लेना है, यह बाइफरकेशन करना आपको आना चाहिए। क्यों कि हो सकता है कभी कभी ज्ञान में कुछ जरूरी चीजें भी आपको पता चलती जो आपको नहीं मालूम होती हैं, लेकिन दूसरे को मालूम होती हैं। लेकिन ऐसे ज्ञानचंद के बारे में जो ज्ञान दे रहा है उसके बैकग्राउंड को आपको जांचना और परखना बहुत जरूरी है। अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, तो ऐसे लोगों के ज्ञान को सुनना जरूर, सो दैट आपको पता चलेगा कि वो आदमी किस तरीके से अपनी जिंदगी में तरक्की किया हुआ है। तीसरे होते हैं दोस्तों कर्मचंद, और ऐसे प्राणी आपको इस धरती पर कम मिलेंगे, और ये बिलीव करते हैं अपने काम पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। जब अर्जुन अपने काम को करने से पीछे हट रहे थे तो श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्यवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। फल के डर से आप किसी काम को ना करने का ऐसा प्लानिंग मत करिए, आप फल की आशा मत करिए, आप अपना कर्म करिए। अगर आप अपना एक टारगेट डिसाइड किए लाइफ में, आप एक प्लानिंग के तहत चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, आप उसको करिए। किसी के रायचंद के राय देने से, किसी ज्ञानचंद के ज्ञान देने से आप अपने कर्म के रास्ते से मत हटिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने टारगेट से डेविएट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी श्लोक के साथ मैं ये आज का टॉपिक खत्म करता हूं। कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन? प्लीज कमेंट एंड शेयर इफ यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू।